सांसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। अंधेरों में फैला उजियारा, विद्युतीकरण में कटिहार नंबर 1। पीएम अवार्ड के लिए कटिहार चयनित। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, होली को लेकर अपने घर लौट रहे हैं लोग। के हर विवाद को अब नहीं जाने दिया जाएगा थाना अथवा कोर्ट में। सामाजिक चेतना अभियान ग्राम विकास समिति का ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा गठन। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर चलाया गया सघन टिकट चेकिंग अभियान। बिना टिकट यात्रा करने वाले 100 से अधिक लोग पकड़ाए। 53 यात्रियों से वसूली गई पेनल्टी। समय के बाद खुलते हैं और समय से पहले बंद हो जाते हैं कदवा प्रखंड के कई स्कूल। विभागीय पदाधिकारियों से लगातार शिकायतों के बाद भी नहीं सुधर रही है शिक्षा की हालत। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक प्रदर्शन के खिलाफ कटिहार भाजपा ने दिया धरना। अंधेरे में उजियारा फैलाते हुए विद्युतीकरण में मिसाल कायम करते हुए देश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। गत 27 फरवरी को देश की राजधानी नई दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कटिहार अव्वल रहा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लेकर कटिहार जिले में बेहतर कार्य हुआ। बिजली से वंचित कटिहार जिले के 970 गाँवों में 598 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। शेष बचे गाँवों को आगामी जून 2017 तक संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कटिहार के जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युतीकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु पीएम अवार्ड के लिए कटिहार का चयन किया गया है। विद्युतीकरण योजना के स्थलीय अध्ययन के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम कटिहार पहुंची हुई है। आगामी 8 मार्च तक यह टीम कटिहार के सुदूर गाँवों में कटिहार का अवलोकन करेगी। प्रेम और रंग का त्योहार होली का उत्साह लोगों में अब बढ़ता जा रहा है। राजस्थानी चंग की थाप पर लोग फाल्गुन पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होली के अवसर पर लोग अपने घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि प्रदेशों से अपने घर लौट रहे हैं। होली को लेकर दिल्ली, कोलकाता आदि क्षेत्रों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें केसीएन सीमांचल न्यूज। Dear customer, as per order of Bihar government and according to Bihar Entertainment Act 1948, entertainment tax is revised to ₹50 from 16 December 2016. Please pay the incremental tax amount to ₹50 over and above your monthly subscription amount to your cable operator. Thanks. सिटी मौर्या केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार गजट में दिनांक 16 दिसंबर 2016 को प्रकाशित बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 के अनुसार केबल उपभोक्ता को प्रत्येक कनेक्शन के बिलिंग शुल्क के अलावा 50 रुपए प्रति माह मनोरंजन कर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः 50 रुपए मनोरंजन कर की राशि का भुगतान मासिक राशि के अतिरिक्त देने का कष्ट करें और बिहार सरकार के आदेशानुसार नियमों के पालन करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सिटी मौर्या केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, पटना, बिहार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। अब गांव के हर विवाद को थाना अथवा कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए सामाजिक चेतना अभियान ग्राम विकास समिति ने अपनी पहल शुरू कर दी है। जिले के गांव-गांव में जाकर समिति का गठन किया जाएगा। समिति की शुक्रवार को स्थानीय एक होटल में बैठक हुई, जिसमें समिति का गठन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में हैदराबाद के पुलिस महानिदेशक कारा विनय कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री सिंह ने हर पंचायत में एक संयोजक बनाने की बात कही। बैठक में पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी ने कटिहार की धरती पर पुलिस महानिदेशक का स्वागत किया। विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक चेतना अभियान समिति का गठन होने से समाज में आशा की नई किरण जागेगी। समेंद्र कुणाल ने कहा कि सामाजिक चेतना अभियान चलाने के लिए सभी धन्यवाद के पात्र है। समिति के जिला संरक्षक सुरेश कुमार सिंह और जिला संयोजक विनोद पासवान ने कहा कि समिति की अगली बैठक 5 मार्च को पटना में होगी। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी समिति के सलाहकार होंगे। सामाजिक चेतना अभियान है। ये प्रत्येक गांव में ग्राम विकास समिति जो है 15 से 20 व्यक्ति का जो है सदस्य बनाया जाएगा और इसमें जैसे जुआ, शराब बंदी और नारी विकास, खेलकूद, चेता, रामायण, मुशेरा और शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य, शौचालय और जो है परिवार नियोजन, खेलकूद, जैसे जिस गांव में मत नहीं गिराना चाहता है मतदाता, उनका जो है सहयोग करेंगे और इसका सलाहकार थाना अध्यक्ष और प्रखंड अधिकारी होंगे हर प्रखंड में। और जिले में हम जिला संयोजक हैं। इस अभियान का मूल उद्देश्य है? मूल उद्देश्य यही है कि जो है हमको इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इसी का मकसद से रखा गया है। शुक्रवार को रेलवे प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की ओर से कटिहार जोगबनी रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। पूर्णिया और कस्बा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों को रोककर बेटिकट यात्रियों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 100 से ज्यादा बिना टिकट रेल यात्रियों को पकड़ा गया। इनमें 53 बिना टिकट रेल यात्रियों से पेनल्टी वसूला गया। शेष बिना टिकट रेल यात्रियों को रेलवे मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया। टिकट चेकिंग अभियान में इंस्पेक्टर मिस्टर खान के साथ आरपीएफ के जवान, टीटीई और रेलवे के कई पदाधिकारी मौजूद थे। रेलवे पदाधिकारियों ने बताया कि कटिहार रेल मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर लगातार सघन टिकट चेकिंग अभियान बेटिकट रेल यात्रियों के खिलाफ चलाया जाएगा। चेकिंग हम लोगों ने कटिहार जोगबनी सेक्शन में किया। पूर्णिया और कस्बा के बीच हम लोगों ने गाड़ियों को रोक करके तब हम लोगों ने टिकट चेकिंग अभियान किया। उसमें भारी मात्रा में आरपीएफ के जवान, इंस्पेक्टर मिस्टर खान, मैं, हमारे एसीएम, भारी मात्रा में टीटी, सीएमआई सब मिल करके हम लोगों ने टिकट चेकिंग किया। कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी करीब 100 आदमी पकड़े गए थे, जिसमें 53 आदमी ने पेनाल्टी वगैरह दे दिया था, छूट गया। 47 आदमी जो उन्होंने भाड़ा वगैरह नहीं दिया या पेनाल्टी ने भरा, इसलिए हम लोगों को पकड़ के गए और अभी मजिस्ट्रेट के हवाले हम लोगों ने कर दिया। सर, रेल मंडल में लगातार चेकिंग जारी है। ये अभियान जारी है लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए कि आप जब चलें तो टिकट लेकर के चलें, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस की हो चाहे लंबी दूरी की हो। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लेकर के आप टिकट नहीं लगते हैं तो मेरा इमीडिएट रेलवे की रेवेन्यू लीकेज हो जाती है, लॉस हो जाती है, जो कभी रिकवर नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी यात्री चलें टिकट ले करके चलें और वो साफ़ सफाई भी रखें, कोच को भी साफ़ सफाई रखें और आपस में जितना है कोई भी अगर कोई विवाद हो पैसेंजरों के बीच तो उसको भी आपस में बैठ करके सुलझा लें। बल्कि एक पैसेंजर अगर दूसरे पैसेंजर से कहे कि भाई आप टिकट ले करके चलें तो मेरे लिए और प्रशासन के लिए एक खुशखबरी होगी, बहुत अच्छी बात होगी। सर, वैसे यात्री जो लगातार बिना टिकट यात्रा करने का आदतन हो गए हैं, उस पर रेलवे क्या कार्रवाई करे? आदतन तो उनको तो मजिस्ट्रेट के हवाले, मेरी जो प्रोविज़न है कानून के तहत हम उनको मजिस्ट्रेट के हवाले ही कर सकते हैं। जो वो 1 महीना का जेल खटते हैं, जेल में रहते हैं, फिर वो दोबारा छूट जाते हैं। जेल भी जाना पड़ सकता है? जेल भी जाना पड़ सकता है। थैंक यू सर। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए।
आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका KCN सीमांचल न्यूज में। कदवा प्रखंड के अधिकांश विद्यालय अपने निर्धारित समय से बाद में खुलते हैं, जबकि समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। ग्रामीणों की ओर से विभागीय पदाधिकारियों को कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। ग्रामीणों की शिकायत है कि स्कूल ना तो समय पर खुलते हैं और ना ही समय पर बंद होते हैं। बच्चे अपने कंधे पर बैग लटकाकर स्कूल की गेट पर घंटों खड़े रहते हैं कि ना जाने कब उनके शिक्षक आएंगे। विद्यालयों की विभागीय स्तर पर कई बार जांच भी की गई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण सिराजुद्दीन ने बताया कि कदवा प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की मर्जी पर चलती है। जब चाहा स्कूल खोल दिया और जब चाहा बंद करके चलते बने। मध्याह्न भोजन भी बच्चों को समय पर नहीं मिल पाता है। इसी गांव में घर आपका है? और क्या स्कूल के बारे में बता सकते हैं, कब तक खुलता है, कब बंद होता है? नहीं, वो तो आते हैं समय पर आते हैं, लेकिन 3-12 बजे 3 बजे ऐसी कभी मनमोजी अपना बंद करके चले जाते हैं। 11 बजे 12 बजे जो मन में हुआ वही। आगे स्कूल खुला था? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है। वही बच्चा क्या पढ़ेगा, टीचर ही नहीं तो बच्चा क्या पढ़ेगा। आप सब टीचर को अपना शिकायत नहीं देते बच्चे का कि आप सब क्यों नहीं टाइम पे आते हैं? जो है यहाँ स्कूल का अध्यक्ष वो तो हमारा घर उधर पड़ता है, हमारा भी पोता मतलब अध्यक्ष बन के भी जो है जी हाँ, ये सब कुछ वही। मतलब सब मिली भगत है। जो है हम लोगों का बच्चा जो है खाड़ी टोला में भेजते हैं। खाड़ी हम हुआ सर आपका? मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद गयासुद्दीन। कितने शिक्षक आपके यहाँ? हमारे यहाँ नियमित 2 शिक्षक हैं और 5 शिक्षक आपका ये है नियोजन है नियोजित हैं और ये टोला से टोला से। अच्छा, अभी स्कूल क्यों बंद है मास्टर साहब? अभी बच्चे चले गए तो इसलिए अभी जैसा कितना समय हो रहा है आपके घर में? आप ही देख के बताइए थोड़ा। अभी अब 50 नहीं जा रहे हैं। 350। हाँ, लेकिन आपका स्कूल बंद पड़ा हुआ अभी? हाँ, अभी तो जैसे आपके सामने भी हम। अच्छा, क्या मध्याह्न भोजन आपके यहाँ चलता है? बिल्कुल हाँ। कितने बच्चे आते उपस्थित थे लगभग? आज 241 बच्चे। और अब अंतिम खबर। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक प्रदर्शन के विरोध में समाहरणालय के समक्ष कटिहार भाजपा के द्वारा आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी, विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, बबन झा, अरविंद चौधरी सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन के अवसर पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अशोभनीय हरकत की भाजपा नेताओं ने तीव्र निंदा की। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि विपक्ष मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष नेता उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। बिहार की जनता जो अपमानित हुई है, बिहार सरकार के मंत्री जलील मस्तान जी के द्वारा, जो बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, उनकी अभद्र टिप्पणी की वजह से ये प्रजातंत्र शर्मसार हुआ है। बिहार की सरकार भी शर्मसार हुई है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध उनकी अभद्र टिप्पणी और उनके लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूते मारना, जूते फेंकना, हम समझते हैं कि भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसको लेकर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर, अनुमंडल मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम विरोध प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज कटिहार समाहरणालय के सामने ये धरना हो रहा है और इस धरने का एक ही मांग है कि जो बिहार में एक सुशासन की सरकार लोग कहते हैं, उसके एक ऐसे मंत्री जिन्होंने
बिहार को अपमानित किया है, ऐसे मंत्री को तत्क्षण उनके कैबिनेट से, नीतीश जी अपने कैबिनेट से उनको निकालें और उन पर FIR भी हो गया है। अब FIR के जरिए उन पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द कर उन्हें दोषी को सजा देना। अब्दुल जलील मस्तान जो बिहार सरकार का एक्साइज मिनिस्टर है और वो एक बिहार सरकार का जिम्मेवार मंत्री ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी विश्व का नेता कहे जाते हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, आपत्तिजनक टिप्पणी पूर्णिया जिला में किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है, भारत का प्रधानमंत्री डकैत है। ऐसे प्रधानमंत्री के फोटो पर जूता और चप्पल बरसाओ, उस पर से थूको। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि अब्दुल जलील मस्तान जैसे सातिर और बदमाश जो बांग्लादेशी भी कहा जाता है, ऐसे मंत्री को बर्खास्त अविलंब किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है और जब तक अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सदन से लेकर और सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चरणबद्ध तरीका से आंदोलन होता रहेगा जब तक अब्दुल जलील मस्तान की बर्खास्तगी और साथ साथ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाए, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश सभी जिला मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से यह मांग कर रही है कि ऐसा मंत्री जिसका कि दिमागी असंतुलन हो गया हो, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। यह मंत्री बिहार की जो सामाजिक संरचना है और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको भी खराब करने का यह प्रयास कर रहा है। अविलंब भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए। थैंक यू सर। देखिए, बिहार सरकार के काबीना मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने जो कृत्य करवाया है अपने समर्थकों के द्वारा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जो असंवैधानिक और घृणित कार्य करवाया है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक दायित्व पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री जो पूरे देश के नेता होते हैं, और उनके तस्वीर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इस घटना की हम निंदा करते हैं। लगातार हम लोगों ने बिहार विधानमंडल में उनको बिहार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, इसकी मांग की, और हम लोग अब इस लड़ाई को सदन से सड़क पर लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सशक्त रूप से पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अब्दुल जलील मस्तान पर कार्रवाई करे, सरकार उसे बर्खास्त करे, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और लगातार हम लोग जब तक उसकी बर्खास्ती नहीं होती है, अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा हम आंदोलन करेंगे और उसे बर्खास्त करने का दबाव सरकार पर लगातार बनाएंगे। इस घटना की हम लोग भरपूर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके किसी राज्य के काबीना मंत्री के इस कृत्य को जिस तरह से बिहार मंत्रिमंडल ने भी मुहर लगाई है और उसे बर्खास्त करने का नहीं काम किया है, ये बिहार सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। वास्तव में नीतीश कुमार जी जब राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से अविवेकपूर्ण कार्य और असंवैधानिक कार्यों के वे मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसे बर्खास्त करेंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, कांग्रेस उसे समर्थन नहीं देगी। तो आपको पता है कि कांग्रेस जिस तरह से केंद्र से लेकर राज्य में जहाँ जहाँ सरकार बनाई है या सरकार के साथ रही है, इस तरह के कृत्यों को वो करने का कार्य की है, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला के तमाम सभी सम्मानीय नेता और कार्यकर्ता आज धरने पर बैठे हैं। हम लोग जिला पदाधिकारी जी को स्मारक पत्र भी देंगे और हम लोग पटना में महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलकर उनके बर्खास्तगी की मांग किए थे।
क्योंकि महामहिम राज्यपाल संवैधानिक दायित्व में हैं, मंत्रिमंडल को शपथ दिलाते हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे KCN सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में। सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।